everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students, I am Vinita and today we are going to start Social Science chapter 14, Our Culture and Lifestyle. That are passed from generation to another. They include culture, traditions, languages, literature, monuments, poetry, music, folk tales, dances, etc. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दी जाती हैं, जैसे कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर हमारा हेरिटेज बनाती हैं। हेरिटेज मीन विरासत। तो ये सभी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती हैं। तो आज हम अपने देश के कल्चर और लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। आवर लैंग्वेजेस, वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस। दे आर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। द डिफरेंट लैंग्वेजेस आर आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम etc. Besides, our country has many dialects. In fact, it is said that a dialect in our country changes every 30 to 40 kilometers. इन लैंग्वेजेस के अतिरिक्त, लैंग्वेजेस मीन भाषाएं, हमारे देश में हर 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर तरह तरह की बोलियां बोली जाती हैं। आउट ऑफ the languages, Sanskrit and Tamil are the oldest. All the languages we have in our country have a particular script. इन सभी भाषाओं में संस्कृत और तमिल सबसे पुरानी है और सभी लैंग्वेजेस की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट मीन होता है लिपि। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। All these scripts are written from left to right. ये सभी लिपियाँ जो होती हैं, स्क्रिप्ट होती हैं, लेफ़्ट से राइट में लिखी जाती हैं। लेकिन उर्दू, कश्मीरी और सिंधी ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो कि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आज़ादी मिलने से पहले इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होती थी, लेकिन अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आवर कॉस्ट्यूम्स, द ड्रेसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया के लोगों की ड्रेस एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज होती रहती है। द पीपल ड्रेस डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट। इन मोस्ट पार्ट्स द साड़ीज वे वेरी पॉपुलर एंड कॉमनली worn, however it might be draped a little differently. हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी जाती हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में साड़ी बहुत पॉपुलर है, लेकिन अलग अलग भागों में यह अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। द वुमेन फोल्ड ऑफ कश्मीर इन पंजाब वेयर सलवार कमीज। अ घाघरा इज worn बाय द वुमेन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। The dupatta or chunri is also common in north-western India. In the north-eastern hill state, a long skirt is more common among women. North-eastern state में वुमेन में स्कर्ट बहुत कॉमन है, जो कि स्ट्रिप्ड होती है और डिफरेंट कलर्स की होती है। हमारे देश में सिटीज़ में यंग वुमेन एंड गर्ल मॉडर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं। They also like to wear salwar kameez, churidar, pajama, kurta, etc. The men's dress of our country also varies. The Kashmiri men wear dhoti kurta. The dhoti is very commonly worn by men. In some parts, the lungi is common. इन कुछ पार्ट में मेंस धोती पहनना पसंद करते हैं, कुछ में लुंगी पहनना पसंद करते हैं।
सिख अपने हेड पर टर्बन पहनते हैं। टर्बन मीन पगड़ी, जो कि डिफरेंट कलर की होती है। राजस्थान में बिगर टर्बन पहनते हैं, बहुत बड़ी पगड़ी पहनी जाती है। उन पगड़ियों की शेप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अलग अलग मिलती है। इन दिनों टी शर्ट, शर्ट, ट्राउज़र्स बहुत कॉमन हो गए हैं। डांस एंड म्यूज़िक। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। बोथ डांस एंड म्यूज़िक आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर फोक एंड क्लासिकल। हमारी इंडिया में डांस और म्यूज़िक की परंपरा बहुत पुरानी है और हमारे यहाँ का म्यूज़िक और डांस दो तरह का है, फोक एंड क्लासिकल। फोक डांस और फोक म्यूज़िक बहुत से लोगों के ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इस तरह से वो अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करते हैं। पीपल लाइक टू सिंग एंड डांस टुगेदर। दे मे डू सो ऑन मैरिज और ए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। हमारी कंट्री में बहुत तरह के फोक डांसेस और सॉन्ग्स होते हैं। फोक डांसेस आर कॉल्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस के डांसेस के नाम भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ द भांगड़ा ऑफ पंजाब, बिहू ऑफ असम, नाती ऑफ हिमाचल प्रदेश, घूमर ऑफ राजस्थान, etc. Hence we see that there are several folk dances. The folk dances of Mizos, the Nagas, the Gonds, the Santals and the Bhils are very interesting, attractive and enjoyable to watch. ये सभी डांस देखने में बहुत अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल होते हैं। देन देयर आर क्लासिकल डांसेस। दे ग्रेटली डिफर फ्रॉम फोक डांस। मीन ये जो क्लासिकल डांस होते हैं वो फोक डांस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। क्लासिकल डांसेस को सीखने में ट्रेनिंग की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। सम वेल नोन क्लासिकल डांसेस आर द भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। ये सभी डांसेस बीट्स और रिदम मीन्स लय और ताल पर आधारित होते हैं। सम ऑफ देम आर डांस ड्रामास। इनमें से कुछ डांस ड्रामा भी होते हैं। द कथकली ऑफ केरला एंड यक्षगन ऑफ कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ डांस ड्रामास। पास्ट में ये सभी डांसेस टेम्पल्स में किए जाते थे और ये गॉड की पूजा करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। उसके बाद से ये डांसेस किंग्स कोर्ट मीन राज्य दरबार में परफॉर्म किए जाने लगे। नाउ वी ऑल कैन सी इट ऑन स्टेज, ऑन टेलीविज़न और इन फिल्म। क्लासिकल डांस की तरह क्लासिकल म्यूज़िक भी लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। बोथ दीज टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक आर बेस्ड ऑन रागास। मीन ये जो दोनों टाइप के म्यूज़िक हैं वो रागों पर आधारित होते हैं। राग्स आर द स्टाइल इन विच सॉन्ग्स आर सung. Instrumental music has also very popular in our country. Some popular music instruments are the flute, sitar, tabla, veena, sarod, dholak, shehnai and mridangam. Paintings. Early men used to live in caves. He used to draw pictures on the walls of the cave. Such pictures on the rock walls can still be seen. पहले के लोग जो होते थे वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे और वो जो केव्स की वॉल्स होती थी, गुफा की दीवारें, उन पर पिक्चर्स ड्रॉ करते थे। और कुछ पिक्चर्स जो बनी हुई हैं केव्स की वॉल में वो अभी भी देखने को मिलती हैं। ये पिक्चर्स उन एनिमल्स की हैं जिनका वो शिकार किया करते थे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया उनकी आर्ट भी इम्प्रूव होती गई। We can find the best paintings in the Ajanta caves. These paintings are about 1500 years old. They were drawn by the Bodh Bhikshuk or priests. Many of these pictures depict the life of Lord Buddha. The colors they used then are bright even today. सबसे अच्छी पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है। ये पेंटिंग्स 1500 ईयर ओल्ड है। ये बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा बनाई गई थी। इनमें से बहुत सी पिक्चर्स लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड हैं।
उस समय जो कलर यूज़ किए गए थे वो अभी तक ब्राइट हैं। इन पेंटिंग्स से हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह की ड्रेसेस पहनते थे, वुमेन किस तरह की हेयर स्टाइल बनाती थीं। ये पिक्चर्स उस समय के लोगों की फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करती हैं। किंग्स और एम्परर्स उस समय आर्ट को एनकरेज किया करते थे, मीन आर्ट को प्रोत्साहित करते थे। दे एम्प्लॉयड आर्टिस्ट इवन फ्रॉम कंट्रीज लाइक ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ईरान और सेंट्रल एशिया जैसे देशों से आर्टिस्ट को अपनी कंट्री में बुलाते थे। द किंग्स ऑफ राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर, तंजवीर, त्रावणकोर एंड कांगड़ा ऑल्सो एनकरेज्ड आर्ट। आज हमारी कंट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। इन सभी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को हम एग्जीबिशंस में, म्यूज़ियम में और आर्ट गैलरीज में देख सकते हैं। आजकल पेंटिंग स्कूलों में भी सिखाई जाने लगी है। आर्किटेक्चर, इंडिया इज़ वेरी रिच इन आर्किटेक्चर। वेरी फ्यू कंट्रीज हैव रिच आर्किटेक्चर लाइक इंडिया। आर्किटेक्चर मीन वास्तुकला। इंडिया आर्किटेक्चर में बहुत रिच है और बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जहाँ इंडिया जैसा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। सम्राट अशोक और उनके सक्सेसर के द्वारा बनवाए गए स्तूपास इंडियन आर्किटेक्चर के बेस्ट स्पेसिमेन हैं। बेस्ट स्पेसिमेन मीन बेस्ट नमूने हैं। एलोरा का कैलाश टेम्पल इस तरह के आर्किटेक्चर का एक ग्रेटेस्ट वंडर है। इसमें पूरा टेम्पल एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। There are many other ancient temples and it is very difficult to tell which is more beautiful as they view with one another in beauty. इंडियन आर्किटेक्चर के और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोणार्क, बेलूर, खजुराहो, मदुराई एंड द जैन टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू. द स्कल्पचर एंड कार्विंग्स इन दीज टेम्पल्स इज सिंपली अमेजिंग. इन मंदिरों की मूर्ति कला और नक्काशी बहुत गजब की है. Then the Mughals and the Turks came to India. They further added their Central Asian architecture to ours. उसके बाद मुग़ल और तुर्क हमारी इंडिया में आए और उन्होंने सेंट्रल एशिया की आर्किटेक्चर को हमारी इंडिया में ऐड कर दिया. The result was yet another style of architectural design. During their period, a number of mosques, tombs, forts and palaces were built. उस दौरान बहुत सी मस्जिदें, गुंबद, किले और महल बनाए गए. द मीनार्स built were excellent pieces of architecture. The minaret of Qutub Minar is one of its kind in the whole world. पूरे संसार में ऊंची इमारतों में कुतुब मीनार इस प्रकार का एक उदाहरण है. Just like the Qutub Minar, the Gol Gumbaz of Bijapur is another unique structure. It is the largest dome in the world. The Jama Masjid and the Humayun's tomb in Delhi are very beautiful and impressive structure. जब हम प्राचीन ब्यूटीफुल इमारतों के बारे में बात करते हैं तो ताजमहल को नहीं छोड़ सकते. इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है. वाइट मार्बल से बनी हुई इस इमारत को देखने के लिए लोग दूर देशों से आते हैं. फोर्ट्स ऑफ दिल्ली, ग्वालियर, आगरा और चित्तौड़गढ़ अपनी ह्यूज मीन विशाल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में जाने जाते हैं. उसके बाद यूरोपियन आए. वे अपनी वास्तुकला अपने साथ लेकर आए. दे बिल्ड बिग ऑफिस बिल्डिंग्स एंड चर्चेज. The churches built by the Portuguese are excellent specimen of European architecture. पुर्तगीज़ के द्वारा बनवाए गए चर्चेज यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक्सीलेंट नमूना है. द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली आर ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर. कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल और न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं. आज़ादी के बाद इंडिया ने भी बहुत प्रोग्रेस की है. द विधानसभा ऑफ बेंगलोर, द असेंबली बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई, द लोटस टेम्पल ऑफ दिल्ली एंड द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन एग्रीकल्चर. टुडे इन आवर मेट्रोपोलिस एंड अदर बिग सिटीज मैनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड.
आज हमारे देश में बड़ी बड़ी सिटीज़ में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। आवर फेस्टिवल्स मीन त्यौहार। फेस्टिवल्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अस। दे आर अ फ्यू वी एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस। आवर कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। वी लुक फॉरवर्ड to one festival after the other. We have religions festivals, seasonal festivals and national festivals. हमारे जीवन में फेस्टिवल्स की एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है, यानी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे हम अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे यहाँ 3 टाइप्स के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं: रिलीजियस फेस्टिवल्स, सीजनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। The festivals connected with the religions are राम नवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एक्सेट्रा। बसंत पंचमी एंड होली आर कनेक्टेड टू द चेंज ऑफ सीजन्स। बैसाखी और होली ये नॉर्थ में हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल इन तमिलनाडु एंड ओणम इन केरला भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। We have 3 national festivals. They are the Republic Day, the Independence Day and the birth anniversary of the father of our nation, महात्मा गांधी। हम सभी इन फेस्टिवल्स को एक साथ मनाते हैं और इन स्पेशल डेज़ में हम अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं, न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं और जो लोग दूर हैं उन्हें बधाइयाँ भेजते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और बांटते हैं। इस तरह से हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं कहीं पर मेले भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ को मीनिंगफुल और रिचर बनाती हैं। हमें अपनी इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को आगे ले जाने में योगदान देना चाहिए और अपने इंडियन कल्चर पर गर्व करना चाहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।